जुलाई 2021 है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ शेर शाह सूरी के कला में, जो कि कला रोहतास है। दीना से ये 9 किलोमीटर के फासले पर है और जेलम से ये 19 से 20 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ेगी, जो कि पर हेड 20 रुपये है। इसके बाद आपको पार्किंग देखने को मिलेगी, लेकिन पार्किंग बिल्कुल फ्री है, उसके लिए टिकट लेना ज़रूरी नहीं है। काफ़ी बड़ा किला है, मैंने 9 लोकेशन देखी है, लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ 4 से 5 ही लोकेशन सेलेक्ट की हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और दोपहर की जो 11 है वो हो चुकी हैं। तो पहले नंबर पर हम रानी का महल देखेंगे, उसके बाद जो फांसी घाट है उसको देखेंगे, म्यूज़ियम का विज़िट करेंगे। वहाँ पर जो पुराने ज़माने की तलवारें हैं, जो नेज़े हैं, जो तीर हैं वो पड़े होंगे, उनको देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट पे कुआं है उसको भी देखेंगे और शाही जो मस्जिद है उसका भी हम लोग विज़िट करेंगे। किले में एंटर होने के बाद राइट साइड पे आपको एक पार्क देखने को मिलेगा और वहाँ पर एक कैंटीन भी बनी हुई है। आप यहाँ पर बैठ सकते हो और आपने जो कुछ भी खाना पीना कैंटीन से आप लोग लेकर यहाँ पर खा सकते हो। लेकिन इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप शाम के टाइम आ रहे हो या फिर आप सुबह सुबह आ रहे हो तो फिर यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो। अब ये सामने रानी का महल आ चुका है। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था रानी का महल। अब अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर क्या सीन है। ये सामने रानी का किला है। अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि इस पूरे रोहतास किले को तमीर करने में 7 साल लगे हैं। मैंने यहाँ के जो टूरिस्ट गाइडर हैं उनका इंटरव्यू भी लिया है। वीडियो में आगे जाकर आपके सामने उनका इंटरव्यू भी रखा जाएगा, जिसमें उन्होंने मुकम्मल हिस्ट्री बताई है शेर शाह सूरी की और इस किले रोहतास की मुकम्मल उन्होंने डिटेल से हमको इंफॉर्मेशन दी है। जी रानी का महल 2 फ्लोर हैं इसके, एक फ्लोर नीचे है और एक फ्लोर इसका ऊपर है। तो ये रानी का महल है। अब यहाँ पर कुछ करने को तो है नहीं, पूरा महल हमने देख लिया है और अब अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर 1-2 इंस्टा के लिए पिक्चर क्लिक करेंगे। बाय द वे अगर आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक मौजूद है, आप जाके वहाँ पर मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। ये है जी गड्ढे वाला गेट। इसका इस्तेमाल बेसिकली जंग के लिए होता था, यहाँ से फायर किया जाता था। आप इसको तोपखाना भी कह सकते हो। कि बिल्कुल राइट साइड पे आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जो ऊपर की तरफ जाती हैं और यहाँ पर से ही फायर किया जाता था। और ये गड्ढे वाले गेट की छत है और यहाँ पर तोपें लगी होती थी और यहाँ से ही दुश्मनों के ऊपर हमला किया जाता था। ये वाले गेट से निकलने के बाद अब जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वो है फांसी घाट, जहाँ पर मुजरमों को, जो क्रिमिनल होते थे, उनको सज़ा दी जाती थी, उनको फांसी दी जाती थी। तो यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद आप फांसी घाट में पहुँच जाओगे। ये यहाँ की फांसी घाट है। देखते अंदर जाके अंदर का व्यू कैसा है। थोड़ा सा व्यू आप देख लें इसका। पहले बिल्कुल ठीक था लेकिन अब ये ख़राब हो चुका है, बंजर बन गया है। यहाँ पर जो भी क्रिमिनल होता था, जो भी मुजरम थे, उनको फांसी दी जाती थी। फांसी घाट का विज़िट करने के बाद अब जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है, या तो हम लोग पहले कुएं में जाएंगे या फिर पहले म्यूज़ियम में। जो भी पहले आ जाएगा पहले उसका विज़िट करेंगे और फिर लास्ट वाली जो लोकेशन 2 ये बाकी रह चुके हैं, एक कुआं है और दूसरा म्यूज़ियम है, इन दोनों को कवर करेंगे। और फिर अभी दोपहर के 3 हो चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर खड़ा होना मेरे लिए तो नामुमकिन है। आप लोग यहाँ पर नवंबर-दिसंबर में आ रहे हो तो फिर आप पूरे किले का विज़िट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप जून-जुलाई में आ रहे हो तो फिर पूरे किले का विज़िट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये किले का पार्क है और यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी मौजूद है और यहाँ पर एक कैंटीन भी बनी हुई है। सिर्फ एक ही कैंटीन है अंदर और यहाँ से आप खाने पीने के लिए कुछ ले सकते हो, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें लगाई हुई हैं। जो चीज़ 30 रुपये की मिलती है इन लोगों ने 50 रुपये की लगाई हुई है। और अगर आप पानी की बोतल इनसे लोगे तो ये 50 रुपये की देंगे और वही पानी की बोतल अगर आप रोहतास गाँव, जो कि किले से बिल्कुल पीछे है, वहाँ से लोगे तो आपको वो 30 की मिलेगी और अगर आप यहाँ से लोगे तो वो आपको 50 रुपये की देंगे। अब यहाँ पर एक टूरिस्ट गाइडर है रियाज अंजुम साहब, वो आपको किले के बाहर मिल जाएंगे। 100 रुपया लेंगे और पूरे इस किले की जो हिस्ट्री है वो आपको बताएंगे। मेरे साथ खुरम साहब आए हुए हैं, वो उनसे बात करते हैं और इस किले की पूरी हिस्ट्री जानेंगे रियाज अंजुम साहब से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अंजुम साहिब, जो यहाँ के टूरिस्ट गाइड हैं, जो हमें इस किला रोहतास की थोड़ी सी हिस्ट्री के अबाउट बताएंगे हमें।
जो कि बनवाया था शेर शाह सूरी ने। तो जो बाकी उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनका असली नाम क्या था, ये किला उन्होंने कब बनाया, ये हमें बताएंगे रियाज अंजुम साहब जी। रियाज साहब। हाँ जी, ये शेर शाह सूरी अफ़गानिस्तान से बिलोंग हुआ था। नेमा फरीद खान कौम का वो पठान था, पाँचों टाइम नमाज पढ़ता। गखड़ों की सरकोबी के लिए ये 4 किलोमीटर राउंड 8 ईयर्स में कंप्लीट किया गया। कमो बेश 5 साल उसने अपनी हुकूमत की। इसके बाद उसका बेटा सलीम आया, हिंदू आए, अंग्रेज़ आए, वगैरह वगैरह। तो ये गखड़ों की सरकोबी के लिए बनाया गया। और जिस गेट से आपकी एंट्री हुई है वो फर्स्ट गेट, ये लास्ट गेट सुहेल बुखारी के नाम से इस गेट का नाम सुहेल गेट रखा गया। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे ये जो पूरा किला है ये कितने एरिया में फैला हुआ है? ये 4 किलोमीटर राउंड है इसका। 175 175 एकड़ टोटल ज़मीन है। 130 एकड़ इसे अंदर कोट की जगह कहते हैं, जहाँ शाही खानदान ने ना मतलब 5 साल अपनी हुकूमत की थी। अच्छा, ओनली 5 ईयर। उसके बाद उसका बेटा सलीम आया, हिंदू आए, अंग्रेज़ आए, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे ऑफिस है, डिपार्टमेंट सारे कदीमा। इसके बाद ये हमारी पॉपुलेशन है, ये वही लोग हैं जो 1541 में ना सर यहाँ पर आए थे? नहीं, फोर्ट पर वो काम कर रहे होते थे। अच्छा, आपका इस्माइल ग्रामी? मेरा नाम चौधरी खुर्रम शाज। अच्छा, चौधरी खुर्रम शाज। तो चौधरी साहब ये ना अब पॉपुलेशन हमारी उस वक़्त की है। ये गरीब लोग थे तो इन्होंने किंग के अगर रिक्वेस्ट की कि आप बड़ा मेहरबानी मुझे सर छुपाने की जगह दे। वैसे काफ़ी लोग खाने वाले हैं, मसलन नवाज शरीफ आया तो वो भी ऐसे ही चला गया। यहाँ वली अल्लाह बहुत है। और जिस गेट से आपकी एंट्री हुई है सभी ख्वास खान का दरबार है, वो फर्स्ट गेट आ जाता है। और ये जो सेल गेट है, लास्ट गेट राइट हैंड पे ना, ये इसकी डेड बॉडी है सुहेल बुखारी की, सैयद बादशाह थे। तो ये अहमद नगर के रियासत के रहने वाले थे और 1541 में यहीं आके उन्होंने डेरा लगा लिया और किंग के आगे रिक्वेस्ट की अगर हमारी डेथ होगी तो मेरी डेड बॉडी फोर्ट के अंदर रखना। तो जिनका शेर शाह सूरी का मकबरा भी यहीं पर है? नहीं, सुबह बिहार सुसराम में। ये सुसराम जगह का नाम है। इसने इस पर गोला मारा, गोला दीवार को लगा। जैसे आप और मैं बैठा हूँ, यहाँ बारूद पड़ा हुआ था, गोला बारूद में आगे गिरा, बारूद को आग लग गई। वो बुरी तरह शेर शाह सूरी जुर्स किया और जख्मों की ताब ना लाते हुए खालके की पीछे जा पड़ा। बाबा जी, आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? सिगरेट लगाया था मैंने बेगम की याद बुलाने को, लेकिन कम बगदुए ने उसकी तस्वीर बना दी। अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, आप आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। तो मैं उनसे कहता हूँ रूठी रहो, मुझसे मंजूर है। मैं भाई जान उन्हें समझाए मेरा शहर तो न छोड़े। कुछ देर के बाद चाय और पानी लेकर बिस्कुट लेकर आती है। मैं उनसे कहता हूँ कि हम ना होंगे तो कौन मनाएगा तुझे। ये बुरी बात है और बात पे रूठा न करे। और ये यहाँ का म्यूज़ियम है। बेसिकली जो म्यूज़ियम का एंट्री डोर है वो बिल्कुल सील है, अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। लेकिन हम लोग दीवार को फलांग के अंदर आए हैं। ये है यहाँ का म्यूज़ियम। यहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते थे, जो जंगी सामान था उसको रखा जाता था। इसको सील किया गया हुकूमत पंजाब की जानब से ना, इसको बंद कर दिया गया। अब अंदर कोई भी नहीं आ सकता। म्यूज़ियम यहाँ का दीवार को फैला कर अंदर आए हैं क्योंकि इसको सील किया गया, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि कोई बंदा अंदर आए। लेकिन हम लोग आ गए भाई साहब। म्यूजियम के बाद हमारी जो आखिरी लोकेशन है वो है कले का कुआं। और कले के कुएं तक पहुंचने के लिए आपको 20 मिनट तक ट्रैकिंग करना पड़ेगी क्योंकि कले का जो कुआं है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये है जी कले का कुआं, बहुत ज़्यादा नीचे तक बना हुआ है और हम लोग देख सकते हैं वो ऊपर से हैं सीढ़ियों के ज़रिए नीचे। और जितना मैं अभी नीचे आया हूँ इससे मज़ीद उतना ही नीचे जाना पड़ेगा, फिर ही पानी स्टार्ट होगा कुएँ का। तो चलिए आप लोगों को भी कुएँ का पानी दिखा देते हैं। लास्ट हमारी ये लोकेशन है किला रोहतास का कुआं। तो यह है कले रोहतास का कुआं, काफ़ी ज़्यादा गहरा है। अगर आप कुएं को ऊपर से देखोगे ना तो आपका सर भी चकरा जाएगा। ये देखो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, लेकिन सीढ़ियाँ प्रोवाइड की गई हैं, आप सीढ़ियों के ज़रिए नीचे आ सकते हो। तो जितना नीचे आना आसान है उतना ही ऊपर जाना मुश्किल भी है। तो यार ये था किला रोहतास। बेसिकली 5 से 6 यहाँ की लोकेशन है जो हमने कवर की है, यही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जब भी आप यहाँ पे आओ इन लोकेशन को ज़रूर चेकआउट करना। और गर्मी में बिल्कुल भी नहीं भाई आना, गर्मी में नहीं आना। नवंबर में आओ, दिसंबर में आओ, जनवरी में आओ, फरवरी में आओ, 4 महीने के अंदर आओ, विज़िट करो। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि आगे जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाले हैं वो कश्मीर के होंगे, नरान वैली के।
उसके बाद शारदा, कैरन एंड उसके बाद हुंजा, ये वाले। तो तमाम तर जो अपडेट होगी वो इंस्टा पे आपको मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकती हो।